बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आई एम योर मैथ टीचर मिस आसिया सुहेल। हाउ आर यू? बेटा हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया हुआ है इस वीक से, ठीक है। यूनिट 6 क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें हमने क्या पढ़ा है? पहले रेशो। रेशो क्या होती है? रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़ हैविंग द सेम यूनिट, यानी टू या टू से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के दरमियान जो न्यूमेरिकल रिलेशन है उसको शो करती है और इसकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2:4। फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो क्या है? इफ़ द टू रेशोज A:B एंड B:C आर गिवन फॉर थ्री क्वांटिटीज़ A, B एंड C, देन द रेशो A:B:C इज़ कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। यानी टू रेशोज हों, एक A:B और दूसरी B:C, इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है? कंटिन्यूड रेशो बन जाती है। जैसे ये देखें, A:B:C हमारे पास क्या आ गई है? कंटिन्यूड रेशो है। B इसमें कॉमन मेंबर है और जो कॉमन मेंबर होता है वो हम हमेशा सेंटर में रखते हैं। फिर मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स बताई थी। हमने एक्सरसाइज 6.1 की है जिसमें हमने कंटिन्यूड रेशो फाइंड की है। नेक्स्ट आपको मैंने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बताई है। प्रोपोर्शन क्या होता है? द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी टू रेशोज़ के दरमियान जो इक्वलिटी होती है वो प्रोपोर्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल A:B = C:D, ये टू रेशोज़ हैं, इनके दरमियान जो इक्वलिटी है वो प्रोपोर्शन है। और आपको मैंने ये भी कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जो 4 एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट है वो एक्सट्रीम्स कहलाता है और जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है वो मीन्स कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको ये बताया कि वन रेशो प्रोपोर्शनल होती है टू द अदर इफ़ एंड ओनली प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी जब मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए तो वो रेशो प्रोपोर्शन होती है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया कुछ डेफिनेशंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको बताया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी, यानी एक जो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही हो और एक डिक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही हो, यानी सेम डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रही हो तो वो क्या, ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है? रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन बाय डिक्रीजिंग द अदर क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा, यानी इसमें क्या है? ऑपोजिट रिलेशन होता है, ऑपोजिट चेंजेस होती हैं, यानी एक क्वांटिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज़ हो रही हो और दूसरी डिक्रीज़ हो रही हो, या एक डिक्रीज़ हो रही हो और दूसरी इंक्रीज़, यानी ऑपोजिट जो चेंजेस हैं ऐसा रिलेशन इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। फिर हमने यूनिटरी मेथड को देखा। यूनिटरी मेथड क्या है? कि ऐसा मेथड जिसमें हम नंबर ऑफ़ थिंग्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें? किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करें, ऐसा मेथड यूनिटरी मेथड कहलाता है। फिर बेटा हमने ये 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है। हमको पहले बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं या MCQs में आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे तो 2 मार्क्स के, MCQs में आएंगे तो 1 मार्क्स का, और 2 से 7 तक जो है शॉर्ट में भी आ जाते हैं और 5 मार्क्स के लॉन्ग में भी आते हैं। नेक्स्ट जो आज हम कर रहे हैं टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। हम टाइम को देखेंगे, वर्क और डिस्टेंस को, जिसमें से हम अब 6.3 के लिहाज से जो हम पहली चीज़ देखेंगे वो टाइम एंड वर्क, यानी टाइम और वर्क के दरमियान हम रिलेशन देख रहे हैं। इसके लिए आप देखें कि जब हम सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो टाइम और वर्क से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें हम किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं? पहली चीज़ क्या है कि टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी टाइम और वर्क के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, यानी टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी ज़्यादा हम कर सकेंगे और टाइम कम होगा तो हम काम भी कम कर सकेंगे, यानी जो है सेम जो डायरेक्शन में इनमें चेंजेस होती हैं। बिकॉज मोर वर्क टेक्स मोर टाइम एंड लेस टाइम गिव्स लेस वर्क, यानी जितना हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा हम काम ज़्यादा कर सकेंगे, हमारे पास टाइम कम होगा तो हम काम भी कम कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बात हो रही है, पहले वर्क की बात थी, अब नंबर ऑफ़ वर्कर्स यानी वर्कर्स की तादाद इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो तादाद होती है वो टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस होती हैं। क्यों?
बिकॉज मोर वर्किंग हैंड्स टेक लेस टाइम टू कम्प्लीट अ वर्क वेयर एज मोर टाइम गिवन फॉर अ वर्क नीड्स लेस वर्किंग हैंड्स। यानी जितने हमारे पास वर्कर्स ज़्यादा होंगे वो काम को जल्दी कर लेंगे, और वर्कर्स कम होंगे तो काम ज़्यादा टाइम लेगा, यानी ज़्यादा टाइम में काम वो कर सकेंगे। यानी इनका ऑपोजिट रिलेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंजेस होती हैं इसमें। अब आपको समझ आइए कि दो बातें मैंने बताई हैं कि टाइम और वर्क के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स और टाइम के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर। अब इससे रिलेटेड ये आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको पहले इन 2 पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर लें, इस पर लिखें MCQ। ठीक है। अब एग्जांपल 1 है, इफ़ अ गर्ल कैन स्किप अ रोप 720 टाइम इन 1 आवर, हाउ मेनी टाइम्स कैन शी स्किप इन 35 मिनट्स। यहाँ आप देखें पहले वाले से रिलेटेड ये एग्जांपल है, फर्स्ट पॉइंट से, कि 720 टाइम्स एक लड़की रस्सा कूदती है कितने टाइम में, 1 आवर में, यानी 60 मिनट में। तो 35 मिनट्स में वो कितना कूदेगी। अब देखें टाइम कम हो गया है तो वो रस्सा भी कम कूदेगी। टाइम अगर 60 मिनट है तो 720 टाइम्स ज़्यादा टाइम कूदती है, और अगर टाइम कम हो 35 मिनट तो वो कम कूदेगी। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वर्क और टाइम के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ से प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। इफ़ द हार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बीट 72 टाइम इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, फाइंड इन व्हाट टाइम विल द हार्ट बीट 204 टाइम्स। तो 204 टाइम्स वो कितना टाइम में हार्ट बीट करेगा। ठीक है। अब इसमें देखें क्या है, इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि 1 मिनट है, हम इसको जो है छोटी यूनिट में चेंज कर लेते हैं, स्मॉल यूनिट में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ठीक है। और टाइम कितनी दफ़ा वो बीट करते हैं, 72 टाइम। और अगर 204 टाइम हो तब कितना बीट करें, तब कितना टाइम लगेगा। देखिए आप टाइम जो हार्ट बीट है उसकी टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर इसका टाइम भी वक्त भी ज़्यादा लगेगा। अब देखिए बेटा इसी एग्जांपल को हम, ये ज़रूर थोड़ी सी चेंज है, इसको हम यहाँ पे क्लियर मैं आपको कर दूँ। लेट द रिक्वायर्ड टाइम, हमें टाइम चाहिए, टाइम क्या है, x है। टाइम हम सेकंड में लिखेंगे, और हार्ट बीट ये आपको अब दो चीज़ें दी हुई हैं। हार्ट बीट 72 टाइम, हार्ट बीट कितने टाइम में, 60 सेकंड में, हमने इसको सेकंड में चेंज कर लिया। और हार्ट बीट अगर 204 हो तो वो कितना टाइम लेगी। अब देखिए यहाँ हार्ट बीट ज़्यादा हो गई है तो ज़ाहिर है यहाँ टाइम भी ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसके एरो देखिए ऊपर की तरफ दोनों, यानी सेम डायरेक्शन में जाएंगे हम, यहाँ इसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ करेंगे, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो क्या है ये, टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x/60 इज इक्वल 204/72। x/60, हम x के नीचे जो वैल्यू हमने इसको ख़त्म करना था कि हमारे पास x आ जाए, हम इसको 60 को बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से कैंसिल। अब यहाँ पे आप कटिंग करेंगे, 6 1 ज़ा 6 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 7 ज़ा, देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। अब हमारे पास क्या रह गया है, 17 और 10, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 10 ज़ा 170। अब हमारे पास जो टाइम आया है 170 है। 170 क्या है, 170 हमारे पास सेकंड्स आए हैं, 170 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। इसको बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको मिनट में लाएँ तो हम क्या करेंगे, इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 सेकंड थे। अब देखें 170, हम इसको 60 पे डिवाइड करें, 62 ज़ा 120, 0 7 में से 2 5। अब जो ये ऊपर क्वोशंट आया है वो हमारे पास मिनट आए हैं, और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास सेकंड है। ठीक है। हम क्या लिखेंगे, 170 सेकंड और 2 मिनट्स एंड 50 सेकंड, प्लस 2 मिनट इन 2 मिनट एंड 50 सेकंड द हार्ट विल बीट 204 टाइम्स। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब बेटा आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। ये भी, इसमें भी वही डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और आज का जो सिलेबस है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हम करेंगे। इस पे आप आज की डेट पुट कर लें, 29/7। ठीक है। और आपको पेपर पैटर्न में बता दूं कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, और लॉन्ग में अगर आए, शॉर्ट में आएंगे तो 2 मार्क्स की, अगर लॉन्ग में आएंगे तो 5 मार्क्स का पार्ट्स बन के आता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें,
इफ़ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, यानी एक आदमी क्या करता है 6 आवर्स 6 घंटों में 450 मीटर कपड़ा बुनता है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन ही वेव इन 14 आवर्स, तो 14 आवर्स में वो कितना मीटर कपड़ा बुनेगा, हमने ये फाइंड करना है। बेटा आप लोग रजिस्टर पे डेट रेडी करें, वेडनेसडे जुलाई 29 2020। क्लास वर्क एक्सरसाइज मेंशन करें 6.3 पेज नंबर 83। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखें सारा ये, और उससे पहले आप ये जो डिजिट हैं ये भी इसकी भी प्रैक्टिस करें, नीट डिजिट बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ़ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स, हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन ही वेव इन 14 आवर्स, यानी एक आदमी जो है वो 6 आवर्स में 450 मीटर कपड़ा बुनता है, वेव इन बुनना जो बुनते हैं, ठीक है। हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ कैन ही वेव इन 14 आवर्स, तो 14 आवर्स में 14 घंटों में वो कितने मीटर कपड़ा बुनेगा। अब देखें टाइम कम था तो वो कम कपड़ा बुनता है, टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर कपड़ा भी वो ज़्यादा बुनेगा, तो ये क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा कि ये डायरेक्ट है। अब हमें जो चीज़ चाहिए हमें फाइंड करनी है उसको हम लेट करते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि हमें क्लॉथ चाहिए कि कितना कपड़ा बुनेगा, तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड क्लॉथ इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्लॉथ इन मीटर यानी यूनिट उसकी मीटर है, और टाइम किस में है, आवर्स में, घंटों में। अब टाइम क्या है 6 आवर्स हैं, तो कपड़ा कितना बुनता है वो 450 मीटर। टाइम 14 आवर्स हैं, ठीक है, तो कपड़ा कितना बुनेगा, हमने वो लेट किया है कि वो एक्स है। अब डायरेक्ट है, आपको पता है कि देखें ये देखें एक चीज़ यहाँ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, तो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसलिए दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। हम एक्स को वाले जो एरो को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा भी ऊपर ही होगा। हम ऊपर क्यों इसका रखेंगे, आप नीचे भी वैसे दोनों कर सकते हो, लेकिन इस मेथड में जो हम प्रोपोर्शन मेथड में हमें एक्स को ऊपर चाहिए, इसलिए हम एरो भी एक्स का हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं। अब देखें हम यहाँ लिखेंगे कि क्लॉथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आपने ये स्टेटमेंट भी लिखनी है, ये लेट वाली, और ये इस पे बताना है कि डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब एरो की डायरेक्शन की सूरत में हम देखेंगे कि नीचे से एरो ऊपर जा रहा है, तो हम नीचे से ही वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्स ओवर 450 हो जाएगा 14/6। एक्स ओवर 450 हम इसको बोथ साइड 450 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए ये हमारे पास अब देखिए हमारे पास हमें x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जो नीचे x 450 डिवाइड हो रहा है हम इसको क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे ताकि मेरे पास सिर्फ x रह जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 450 को मल्टीप्लाई करेंगे। 450 से कैंसिल, 6 की कटिंग करें, 6 7 जार 42, 3 बचेगा 30, 6 5 जार 30। अब ऊपर वाले 14 और 75 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और तो हमारे पास क्या आ जाएगा x। 14 को 75 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप बेटा इसका रफक करें, 5 4 जार 20, 2 कैरी, 5 1 जार 5 और 2 7, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जार 28, 2 कैरी, 7 जार 7 और 2 9, ऐड करें 0, 7 और 8 15, 9 और 1 10, 1050। एक्स क्या आ गया 1050। अब ये एक्स क्या था, हमने देखिए स्टार्ट में इसको लेट किया था कि एक्स हमारे पास क्या है, क्लॉथ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दस 1050 मीटर क्लॉथ ही कैन वेव इन 14 आवर्स, यानी जो आदमी है वो क्या करेगा 14 आवर्स में 1050 मीटर कपड़ा बुनेगा। अब देखें यहाँ से पता चल रहा है कि टाइम ज़्यादा हो गया है तो वो कपड़ा भी ज़्यादा बुन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 540 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ्स, के 540 मैन ने और 7 मंथ में एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी तामीर करते हैं। हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव फ्रॉम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ। अब वो कहते हैं कि कितने आदमी रिमूव करने चाहिए काम से ताकि वो उसी काम को 9 मंथ में फिनिश करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप रेडी कर लें इस तरह, 540 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 मंथ, हाउ मैनी मैन शुड बी रिमूव फ्रॉम द वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 मंथ। अब देखिए एक बिल्डिंग को 7 मंथ में 540 मैन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब आपने ये देखना है कि 9 मंथ में, पहले तो ये देखिए कि 9 मंथ में कितने आदमी उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मंथ 7 है, टाइम कम है, तो आदमी कितने हैं 540।
अब टाइम ज़्यादा मिल गया तो उसी काम को, मतलब काम तो उतना ही है लेकिन आदमी ज़्यादा हो, मंथ ज़्यादा हो गए हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो फिर थोड़े आदमी उस काम को कंप्लीट करेंगे क्योंकि उनके पास टाइम जो ज़्यादा हो गया। ये भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब वर्कर्स और टाइम के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, वर्कर्स ज़्यादा हों तो टाइम कम लगता है, वर्कर्स कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी इनवर्स रिलेशन है इनमें। इसको सोल्यूशन करते हैं। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे मैन बताने हैं कितने हैं, तो हम उसको लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड मैन इज़ इक्वल टू एक्स। अब बेटा हमारे पास यहाँ दो चीज़ें हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे, एक मैन और दूसरा क्या है, टाइम। मंथ्स में दिया हुआ है तो मंथ। अब 7 मंथ हैं तो 540 मैन उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब टाइम ज़्यादा हो गया है, 9 मंथ हो गए हैं, तो अब कितने मैन जो हैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, आपको अभी बताया कि जब टाइम ज़्यादा हो गया है तो आदमी कम काम पे लगेंगे। तो इसमें क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए एक्स का, इसके जो एरो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एक्स वाली वैल्यू का एरो ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ, देखें अपोजिट है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि मैन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मंथ। अब आपने क्या करना है कि एरो की डायरेक्शन में आपने इनको वैल्यू को लिखना है, एक्स ओवर 540 हो जाएगा। अब इसका एरो नीचे की तरफ है तो 7 पहले और 9 बाद में, 7 ओवर 9। हमारे पास x की वैल्यू हमें चाहिए, हमें डिवाइड क्या हो रहा है 540, हम बोथ साइड 540 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। x 540 से मल्टीप्लाई करें, 540 कैंसिल हो जाएगा 540 से। अब यहाँ देखें हम कटिंग करेंगे, 9 से 9 1 ज़ा 9, 9 6 आर 54 और 0, हमारे पास 60 और 7 रह जाता है। 60 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 420, 7 0 0, 7 6 आर 42। देखिए सिंपल सा है। अब हमें क्या बताया है कि जब 9 मंथ हैं तो आदमी कितने काम पे लगेंगे, 420, यानी अब आदमियों की तादाद कम हो गई है 420। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कितने आदमी रिमूव कर दिए हैं। आप देखिए पहले 540 थे, अब 420 हैं, अब रिमूव कितने होंगे, 540 में से इस 420 को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने आदमी रिमूव किए हैं काम से। मैन रिमूव्ड आप लिखेंगे स्टेटमेंट, मैन रिमूव्ड फ्रॉम वर्क, कितने 540 माइनस 420, तो बाकी क्या रह जाएगा 120। यानी अब 120 मैन जो थे काम से रिमूव कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए हैं, क्योंकि अब टाइम हम उनके पास ज़्यादा हो गया है, मंथ 2 मंथ ज़्यादा मिल गए हैं उनको। पहले 7 मंथ थे अब 9 हो गए हैं, तब आदमी भी कम काम पे लगेंगे और इसलिए 120 मैन काम से हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। हम लिखेंगे 10 120 मैन शुड बी रिमूव्ड फ्राम वर्क। और देखिए बेटा आंसर आपने स्टेटमेंट में ही देना है क्योंकि ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट बेटा हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में क्या है, अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स। अस्मा 5 शर्ट्स को 14 मिनट्स में आयरन करती है, इस्त्री करती है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स, कि 35 शर्ट्स को इस्त्री करने में वो कितना टाइम लेगी, हमने ये फाइंड करना है। अब आपको मैंने अभी ये कंडीशन बताई थी कि वर्क और टाइम के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब देखें यहाँ भी वर्क है, अब यहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 रेडी कर लें इस तरह, अस्मा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स, कि अस्मा 14 मिनट्स में कितनी शर्ट्स इस्त्री करती है, 5 शर्ट्स। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स, अब 35 शर्ट्स वो कितने टाइम में इस्त्री करेगी। अब देखें पहले शर्ट्स कम थी तो टाइम 14 मिनट लगा, अब शर्ट्स ज़्यादा हो गई हैं तो ज़ाहिर है टाइम भी ज़्यादा लगेगा, यानी ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम होगी तो दूसरी भी कम, ये इसमें सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रही हैं। अब सोल्यूशन क्या लिखेंगे, अब हमें इसमें क्या चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेट करते हैं। हमें देखें टाइम चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड टाइम इज़ इक्वल टू एक्स। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक टाइम किस यूनिट में, मिनट में, और शर्ट्स 5 हैं तो टाइम कितना लग रहा है 14 मिनट्स। शर्ट्स 35 हो गई हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, शर्ट ज़्यादा हो गई हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक्स का एरो ऊपर की तरफ और दूसरा भी ऊपर की तरफ, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शर्ट्स। अब एरो की डायरेक्शन में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, एक्स ओवर 14 इक्वल टू 35 ओवर 5। हमें x चाहिए, x के साथ जो वैल्यू है डिवाइड हो रही है, हमने इसको ख़त्म करना है ताकि हमारे पास सिर्फ x रह जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे।
14 को बहुत साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 14 से कैंसिल, 5 से कटिंग करें, 5 7 जार 35। अब क्या रह गया, x इज इक्वल टू 7 को 14 से मल्टीप्लाई। अब बेटा हम क्या करेंगे, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 14 से मल्टीप्लाई के लिए आप पहले इसका रफक देख लें। 14 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जार 28, 2 कैरी, 7 जार 7 और 2 9, 98। यानी अब x की वैल्यू क्या आई है, 98, कि वो 35 शर्ट्स को 98 मिनट में इस्त्री करेगी। अब हमने अगर हम इसको बड़े यूनिट में चेंज करें, आवर्स में चेंज करें, तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम डिवाइड करते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 98 को, अब क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट, हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। 60 1 जार 60, 8 9 में से 6 माइनस करें 3। अब आपको पता है जो क्वोशंट हो वो हमारी उससे जो बड़ी जो यूनिट होगी वो होती है, और नीचे क्या है जो रिमाइंडर हो वो मिनट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आवर और 38 मिनट। हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, शी विल टेक 1 आवर एंड 38 मिनट टू आयरन 35 शर्ट्स। यानी अब जो 35 शर्ट्स को इसी करने में वो 1 घंटा और 38 मिनट लेती है, क्योंकि देखिए शर्ट ज़्यादा हो गई हैं तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। अब देखिए बेटा ये सारे क्वेश्चन ही इसमें हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 12 वाटर पम्प्स कैन मेक अ वाटर टैंक एम्प्टी इन 20 मिनट्स बट 2 pumps are out of order. How long will the remaining pumps take to make the tank empty? Question number 5, 12 water pumps can make a water tank empty in 20 minutes. अब इसमें क्या है कि 12 वाटर पम्प्स हैं और टैंक को एम्प्टी करते हैं 20 मिनट्स में, यानी खाली करते हैं 20 मिनट्स में उसको खाली करते हैं। बट 2 पम्प्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन 2 पम्प्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ख़राब हैं। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पम्प टेक्स टू मेक द टैंक एम्प्टी। अब जो बाकी रिमेनिंग हैं, यानी बाकी बच गए हैं पम्प्स रिमेनिंग हैं, वो उस टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी करेंगे, हमने ये फाइंड करना है। अब देखिए 20 मिनट्स हैं और 12 वाटर पम्प हैं, टू ख़राब हो गए हैं। अब हम देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। अब पहले तो हमने तादाद बतानी है कि टोटल वाटर पंप हैं कितने हैं टोटल पंप्स, 12, आउट ऑफ ऑर्डर 2। अब रिमेनिंग पंप्स कितने रह जाएंगे, अब देखिए इस 12 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। रिमेनिंग पंप्स 12 माइनस 2 10। अब बेटा हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक टाइम और यूनिट उसकी क्या है, मिनट में दिया हुआ है, वाटर पम्प्स हैं। अब पहले ये मैं आपको बता दूँ, टोटल वाटर पम्प्स पहले 12 थे तो वो 20 मिनट्स में उस टैंक को एम्प्टी करते थे, खाली करते थे। अब वाटर पम्प्स 10 हो गए हैं, यानी कम हो गई है उसकी तादाद, तो वो ज़्यादा, जब ज़ाहिर कम है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा ना उसको एम्प्टी करने में, ठीक है। तो ये क्या है, अपोजिट रिलेशन है, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा होगी, तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इस इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरो के साइन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक्स वाली वैल्यू का एरो ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। इसी एरो की डायरेक्शन में हम इसको लिखेंगे भी सही। आप पहले इसको मेंशन करें कि टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पम्प्स। अब x ओवर 20 इक्वल टू 12, ऊपर से एरो नीचे जा रहा है तो हम पहले 12 लिखेंगे, 12 ओवर 10। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वरना रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे उसको हम ख़त्म करें ताकि हमारे पास सिर्फ x रह जाए। ये डिवाइड हो रहा है तो हम 20 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो 20 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, 12 ओवर 10 मल्टीप्लाई 20, 20 से कैंसिल, 10 2 जार 20, ऊपर जो रह जाता है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जार 24, यानी x क्या आया हमारे पास 24। अब 24 क्या है हमारे पास, टाइम आया है मिनट में, कि 12 वाटर पम्प्स 20 मिनट में टैंक को एम्प्टी करते हैं। अब कम हो जाए, वाटर पम्प 10 है तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे और टैंक को एम्प्टी करेंगे, यानी 24 मिनट लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया, अब ये 24 क्या है, टाइम है मिनट में। हम लिखेंगे 10 पम्प्स विल टेक 24 मिनट्स टू एम्प्टी द टैंक।